नूरजहान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वेरी वेरी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके आइए। तो गाइज आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे, मतलब आप लोग बहुत पूछ रहे हो कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइज हमारे इनकी तबीयत, कशिश की तबीयत खराब चल रही थी, तो जिस वजह से पॉसिबल नहीं था कि व्लॉग हम लोग बनाए। एंड बट या अब थोड़ी ठीक हुई हैं, ये घर आई हैं, तो हम लोग ने अपना व्लॉग बनाना कंटिन्यू किया है। तो यस पीपल, आज के व्लॉग में हम यही बताएंगे कि क्या हुआ था, और लाइक आई डोंट नो, आगे आगे देखते हैं होता क्या। मेरी 25 फैब से तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। और मतलब ऐसे ही इसकी दवा मेडिसिन रखी हुई थी, तो वो मैंने खा ली थी। हम लोग एक फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं, तो ये दवाई लेकर आई हुई थी, मैंने इसकी मेडिसिन खाई, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे थोड़ी बहुत एलर्जी है, मतलब डस्ट वगैरह से, तो मैंने उसकी भी मेडिसिन खाई। बट मुझे कॉन्टिन्यूसली छींकें आ रही थी, इतनी ज़्यादा छींकें, और कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद ट्रीटमेंट तो मेरा चल ही रहा था, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं BMS उनका, बट स्टिल कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, नॉर्मल थी। और वो जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो भी इतने ज़्यादा मतलब मुझे चिढ़ा रही थी। उन्होंने BP चेक किया था मेरा, वो भी नॉर्मल। और क्या, और वो सैचुरेशन उन्होंने चेक नहीं की थी। उन्होंने मेरा BP चेक किया, वो भी नॉर्मल था। और इतने ज़्यादा इंजेक्शंस लगाए थे, इतने ज़्यादा। और पापा से बोलते हैं कि आपको परेशान कर रही हैं, घर वालों को डरा रही हैं कि कोई तबीयत खराब नहीं है, आप इन्हें घर लेकर जाइए। और मुझे उस टाइम पे मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, तो मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, बट उनको दिखाई नहीं दे रही थी। और वो एक ही चीज़ बोल रहे थे स्टार्टिंग से कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को परेशान कर रही है। घर वालों को, मतलब मुझसे कह रहे हैं घर वालों को क्यों परेशान कर रही हो। तो गाइस मेरा 28 को एग्जाम था इंग्लिश का। 27 की रात को मैं लाइक सोने भी चली गई थी, फिर एकदम इनकी तबीयत खराब हुई, इन्होंने मुझे उठाया, लाइक मम्मी ने मुझे उठाया कि जस्ट कशिश को क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कशिश को लेके गए, मैं, मेरा भाई और मैं, कशिश, ठीक है। और पापा बिजी थे, पापा वॉज बिजी, ठीक है। तो उसके बाद हम तीनों गए बाइक पे और हमने दिखाया। तो ऑब्वियसली रात के टाइम पे तो सब जूनियर डॉक्टर मिलते हैं, हमने जूनियर को दिखाया, जूनियर ने मेडिसिन वगैरह दी और ये कहा कि ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि मैं आपको, मतलब वो अपना सर खुजलाने लगे और बोलते हैं कि आप सब कुछ तो खा कर आई हैं, मतलब हर चीज की दवाई, यहाँ तक कि नेबुलाइज भी कर कर आई हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको क्या दिक्कत है और क्या बताऊं मैं आपको। तो फिर हम लोग वहां से आ गए। और तो मेरी तबीयत खराब थी, ये गई थी अपना एग्जाम देने सुबह में, और हमें सुबह के 4 तो वैसे ही बज गए थे। 27 की मतलब पूरी रात ऐसी हुई थी। और 28 की सुबह में फिर से हम, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हम फिर से उनके पास गए। 28 की सुबह में 7 बजे, नहीं फिर बोले उन्होंने कि आपको क्या दिक्कत है, और क्या कहते हैं, फिर से उन्होंने इंजेक्शंस लगाए मेरे, काफ़ी ज़्यादा, 3-4 इंजेक्शंस लगाए थे सुबह ही सुबह। एंड उसके बाद हम लोग फिर घर आ गए। मुझे बस जब तक मतलब इंजेक्शन का असर रहा, तब तक बस उसका रिलीफ मिला। उसके बाद से फिर से वैसे ही दिक्कत होना शुरू। फिर गाइस 1 को मेरा एग्जाम था और अगेन 29 की रात को 12 बजे इनकी फिर तबीयत खराब हुई, ठीक है। तो हमारे सब मामा वगैरह सब आए हुए थे। फिर इनको एकदम प्रॉब्लम होने लगी, सफोकेशन होने लगी। फिर हमने इनको रूम से बाहर निकाला। फिर हम लोग, और उस दिन संडे था तो कोई डॉक्टर भी नहीं था, बट जूनियर डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने, जैसे हम लोग गए, उन्होंने इंजेक्शंस लगाए, सब कुछ चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। फिर उनको वहाँ, इनको थोड़ी देर वहाँ रखा, फिर बोले आप इनको ले जाइए। फिर 3 बजे सब सो गए हमारे घर में, मैं और ये जाग रहे थे। फिर इसने मेरे से बोला कि मेरा BP चेक करो। फिर मैंने इसका BP चेक किया, ठीक है। फिर BP बिल्कुल लो था। फिर मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी एकदम हाइपर होके उठी और उन्हें पूरे सबको उठा दिया कि क्या हो गया क्या हो गया। फिर एकदम इनको सांस नहीं आ रही थी। फिर हम लोग, फिर हमारे लाइक थोड़ा घर के पास में ही रोड पे सारे हॉस्पिटल्स है, तो हम लोग फिर गए। फिर जब गए तो उन्होंने कहा कि अब इनको एडमिट करना पड़ेगा। फिर ये एडमिट हुई ICU में, और इनका ऑक्सीजन जो लेवल था वो कितना, 75 था उस टाइम। और वैसे नॉर्मल मतलब आपका 90 से अबव रहना चाहिए, और मेरा था 75। हाँ, तो फिर ICU में एडमिट होना पड़ा। तो हम वहाँ पे इनको, मैंने एडमिट करवाया, मैं, मेरे पापा, मेरा भाई गया था,
मम्मी इतना ज़्यादा डर जाती हैं, इतना डर जाती हैं कि वो गई भी नहीं, मतलब इतना डर गई थी वो। तो मैं रात भर मैं कशिश के साथ हॉस्पिटल में रही और मतलब 1 मिनट के लिए नहीं सोई। उसके बाद सुबह एग्ज़ाम देने गई। फिर इनको हमने आईसीयू में एडमिट कराया पापा वगैरह ने। उसके बाद क्या हुआ था, इनके इंजेक्शंस लगे, इनको बेहोश किया और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं घर आ गई थी। फिर मैं सुबह स्कूल चली गई। स्कूल से आई तो फिर मुझे बताया कि इनका क्या होगा, सिटी स्कैन होगा। सिटी स्कैन करवाया, फिर उसकी 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई कि लंग्स इन्फेक्शन है। चेस्ट इन्फेक्शन लंग्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने अपना सारा गर्मियों का कलेक्शन सब रख दिया था, सॉरी सर्दियों का सारा कलेक्शन रख दिया था। मैंने भी रख दिया था, मैंने दोबारा निकालने हैं। जो डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, लाइक निमोनिया जो होता है ना, वैसे ही सेम सारे सिम्टम्स थे। फिर इनके ऑक्सीजन लगाई और बाई पाइप लगा और बहुत तमाम रिपोर्ट्स हुई, ब्लड टेस्ट हुए और मतलब सब रिपोर्ट सब सही आ रही थी, बस चेस्ट इन्फेक्शन आया था। तो उसका कफ जम गया था मेरे जो सांस की नली होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खाना अपना गर्मियों का रूटीन वाला स्टार्ट कर दिया था। ऑरेंजेस खाए थे बहुत ज़्यादा, रात के 3 बजे तक खाती थी ऑरेंजेस। उसी का नतीजा देख लो आप। कोल्ड ड्रिंक और वो गर्मियों का सारा कलेक्शन निकाल लिया था, फिर से दोबारा। तो ये 3 दिन वहाँ एडमिट रही। उसके बाद मतलब जब आपको एक बीमारी का पता चल जाता है कि ये बीमारी है तो फिर आपको उसका ट्रीटमेंट मिलता है, तो आप जल्दी क्योर हो जाते हो। उसके बाद इनको जब पता चला लाइक डॉक्टर लोगों को कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसकी मेडिसिन मिली, तो ये लाइक 3 दिन में ही ठीक हो गई। मतलब आईसीयू से ये 1 दिन में वापस आ गई थी प्राइवेट वार्ड में। उसके बाद यस, आज ये आपके सामने बैठी हैं गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस अभी हम लोग मतलब ये बिल्कुल ठीक है। और जिसके भी गाइस मैसेजेस आए थे कि कशिश कैसी है, कशिश कैसी है, क्या हुआ इनको, थैंक यू सो मच। आप बोलेंगे, मैं क्यों थैंक यू बोल रही हूँ? थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर हार्टी पूछा मतलब पूछा। कौन पूछता है आजकल के जमाने में? कौन पूछता है? आप लोग। हाँ, थैंक यू बोलो ना। थैंक यू सो मच। सो गाइस अभी हम लोग करेंगे केक कट। मैं कशिश के लिए केक लेकर आई थी, आ रहे हैं। उस दिन नहीं ला पाई थी। उस दिन नहीं ला पाई थी, क्यों? क्योंकि मेरी खुद तबीयत खराब है। जिस दिन से ये एडमिट थी उस दिन से लेके आज तक मेरी तबीयत खराब ही है। फीवर, बताओ ना, सच बता रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? झूठ क्यों बोलोगी, झूठ बोलती हो क्या? नहीं पागल। तो गाइस मुझे बहुत है फीवर, हमारे पूरे घर को वायरल हो रखा है। बट अब थोड़ा थोड़ा ट्रेन जो है पटरी पे आ रही है, सब कुछ सही हो रहा है। गाइस देखो कुछ दिन की परेशानी होती है, लाइक खुशी के दिन नहीं रहते हैं, दुख के दिन भी नहीं रहते हैं। यस। सो गाइस ये रहा कशिश का केक। तो गाइस ये कशिश का गेट वेल सून वाला केक। कट करो। हो ही नहीं रहा। बस भाई बीमार हो, कर दो वापस। कोई बात नहीं, ठंडा है। फायदा नहीं है इस केक का जब ये मुझे खाने नहीं दे रही है। क्यों लेकर आई थी? ऐसे ही, जस्ट सेलिब्रेशन। खिलाकर का हुआ सेलिब्रेशन। बस थोड़ा सा खिला दिया, दैट्स इनफ। सो यस गाइस दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। और अब रेगुलर लाइक जैसे पहले आ रहे थे अल्टरनेट डेज पे व्लॉग्स, वैसे ही आएंगे इंशाल्लाह। सो यस गाइस दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वन, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।